शरणागत की अनखौही अनैसी सुभाए सही है। श्री राम जी हमेशा अपने शरणागत जनों की अनखौही माने गुस्सा क्रोध उत्पन्न करने वाली वृत्ति। ये शरणागत लोग ऐसे उत्पात करते जैसे कि भगवान को क्रोध आवे, लेकिन क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध उत्पन्न करने वाली वृत्ति और अनैसी माने बुरा काम, अनुचित बर्ताव श्री राम जी स्वाभाविक रूप से सहते आए हैं। यह है इनकी विशेषता। क्यों? ये हमारे शरणागत भक्त हैं। गलत कर रहे करने तो ये हमारा है। इतना प्रेम करते हैं शरणागत से। प्रभु तरु तर कपिडार परते किए आप समान, तुलसी कहु न राम सो साहिब सिल निदान। अब इसी बात को लेकर गोस्वामी जी आगे कहते हैं, अपराध अगाध भय जनते, अपराध अगाध भय जनते, अपने उरयानत नाही न जो। गनिका गज गिध अजामिल के गनि, पातक पुंज सिराही न जो। गोस्वामी जी कहते देख लो ठाकुर जी अपने भक्तों के कैसे पक्ष लेते हैं, शरणागत के कैसे पक्षधर हैं। अपराध अगाध भय जनते, जनते माने भक्त से अगाध अपराध हो जाएं, लेकिन अपने उरानत नाहिन जो, अपने हृदय में नहीं लाते। क्यों? क्योंकि शरणागत जनों से बहुत प्रेम करते हैं, और जो जिनसे ज्यादा प्रेम करता है उनको उनमें कमी नहीं दिखाई देती, उनमें उनको दोष नहीं दिखता है। यही प्रेम की विशेषता है। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु, बैर अंधा होता है, उसमें दोष नहीं दिखता है, सियाराम उसमें गुण नहीं दिखता है। बैर अंधा होता है, दुश्मनी होने पर गुण नहीं दिखता है, और प्रेम भी अंधा होता है, वो भी अंधा ही होता है। तुलसी बैर सने दो रहित विलोचन चारु, ये प्रेम जो है दोष नहीं दिखता है। तो श्री राम जी अपने शरणागत लोगों से इतना प्रेम करते हैं कि अगाध अपराध होने के बाद भी नहीं देखते हैं। राष्ट्रपति का वो अधिकार होता है कि वे अपने लोगों के अपराधों को क्षमा कर दें। गनिका गज गिध अजामिल के, गनि पातक पुंज सिराही न जो। गनिका, गनिका माने बेश्या। पुराणों में कथा वर्णित है, रघु नामक वैश्य की बेटी थी जिनका नाम था जीवंती। रघु नामक वैश्य की बेटी थी जिनका नाम था जीवंती। इनका विवाह परशु नामक वैश्य के साथ हुआ। दुर्भाग्यवश युवावस्था में ही विधवा हो गई, परशु का निधन हो गया। फिर इनका मन सांसारिक विषय में डूबने लगा, और ये बुरे कर्म में प्रवृत्त होने लग गई। तो ससुराल वालों ने भगा दिया, मैके में आई। पिता ने भी इन पर नाराज होकर के भगा दिया। तब ये किसी नगर में जाकर के ये गणिका बन गई, पूर्ण रूप से घोषित रूप में गणिका बन गई, वेश्या बन गई। एक दिन इन्होंने एक तोता खरीदा। तोता इनको बहुत प्रिय लगा,
और उस तोते को ये राम राम रटाने लगी। राम राम रटाने लगी। राम राम रटाती हुई तोता और गणिका दोनों की मृत्यु हुई। दोनों भगवान के धाम गए। पिंगला नाम की वैश्याई कथा है, लेकिन उसमें नाम वाली चर्चा नहीं है। सुगा पढ़ावत गणिका तर गई, यही जीवंती वेश्या है। गज ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था। श्री अगस्त जी के श्राप से ये हाथी हो गया। त्रिकुटाचल पर्वत के उस वन में निवास करता था अपने बड़े परिवार के साथ गजराज, जहां वरुण का ऋतुमत वन भी है त्रिकुटाचल पर। वहीं एक बड़ा सरोवर था। उसी सरोवर में अपनी हथनी बच्चे परिवार के साथ गया, जल पीने, जल विहार करने लगा कि अचानक एक ग्राह ने इनके पैर को पकड़ लिया। ये वो ग्राह है जो हुहू नाम का गंधर्व है। देवल ऋषि के श्राप से ये ग्राह बना है। अब ग्राह ने इनके पैर को पकड़ लिया तो जलचर है, खींच कर ले जाता है भीतर। हाथी अपना बल लगाता है, खींच के बाहर लाता है। इनकी पत्नी, इनके बच्चे कुछ दिन साथ दिए। इसके बाद वे सब मुंह घुमा के चल दिए। हाथी ने कहा तुम लोग जा रहे हो? तो कहा अब आप निकल नहीं पा रहे, आपको हम लोग निकाल नहीं पा रहे, तो क्या करें हरा करके, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ये वैसे हो गया जैसे कोरोना काल में जिसको कोरोना हो जाए उसको देख करके उनके परिवार वाले मुंह फेर के चले जाए, पास में नहीं जाना है। हम लोग देखें कि मृत्यु हो जाने पर संस्कार भी नहीं करने को तैयार हो गए। यह है संसार की वास्तविकता। छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। जब अपने पास शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, विवेक है, तभी सब साथ है परिवार के लोग। जब कुछ नहीं रहे तो कोई साथ नहीं रहता। सुत बनितादि जानी स्वारथ रथ, न करु नेह सब हिते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अबहिते। जिन कुटुंबियों पर, परिवारजनों पर, जिन लोगों पर बड़ी आशा लगाए बैठे रहते हैं, बुढ़ापे में मेरी ऐसी सेवा करेंगे, मेरा ऐसा देख रेख करेंगे, ऐसा स्नेह देंगे, लेकिन जब बुढ़ापा आती है तो किसी को बोली नहीं सुहाती है। वाणी प्रेम से इधर से बोला जाता है बाबू, तो कहते क्या बाबू बाबू चिल्लाते रहते हो। ये इधर से कहे भैया तो कहते क्या भैया भैया रखते रहते हो, शांत नहीं रहते। ये स्थिति बन जाती है। गृहपाल होते अति निरादर, खान पानन पावई। सो प्रगट तन जर जर जरावस, व्याधि शूल सतावे। श्रीकंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, बचन काहू न भावे। बुढ़ापे में बहुत सजा के बोलने पर भी किसी को बात अच्छी नहीं लगती। यह संसार की स्थिति है। गजराज ने देखा कि सब छोड़ के चले गए, मेरी पत्नी भी चली गई। जिन्होंने कहा था कि हमेशा साथ रहेंगे, वो भी साथ छोड़ के चली गई। इसका मतलब संकट में कोई साथ नहीं देने वाले हैं। चाहे बच्चे हो, पत्नी हो, मित्र हो, कोई भी हो, सब छोड़ देते हैं। तो गजराज ने देखा कि मेरे इतने बड़े परिवार
और इस त्रिकुटाचल पर्वत पर इतना मेरा समाज कोई साथ नहीं दे रहा है, अकेले में संघर्ष कर रहा हूं। और ये सत्य है, मृत्यु से मनुष्य को अकेले संघर्ष करना पड़ता है, बीमारी से मनुष्य को अकेले लड़ना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता है। भाई दवा दे सकता है, पीड़ा नहीं हर सकता है, संघर्ष तो अकेले करना पड़ता है। हजारों साल लड़ाई किया है, लड़ा है गजराज 1000 वर्ष, ऐसा ही वर्णन आता है। लड़ते लड़ते बड़ा शक्तिशाली था, वो लड़ता गया। और ग्रह भी बड़ा जिद्दी था, छोड़ता नहीं था इसको, वो भी लड़ता रहा। आखिरी में जब देखा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो वह कमल के फूल लेकर के भगवान नारायण को पुकारा, हे अखिल गुरु आप मेरी रक्षा करें। शंकर जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, इंद्रादि देवता भी थे, बारी बारी सबको पुकारा था, कोई नहीं आ पाए। और इसका कारण यह था कि पुकारते थे, जो चलते थे तब तो दूसरे को पुकारते, तो चलने वाले रुक जाए, दूसरा चले, ये कारण था। गोस्वामी जी कहते हैं कि गजराज पूरा नाम भी नहीं ले पाया, आधा नाम लिया, रा इतना ही कहा, क्योंकि वो डूबने वाला था, उसकी सूंड डूबने वाली थी, मरने वाला था वो, तो वो रा कह पाया, रा। तुलसी अजो सुमरी रघुनाथ तरयो गयंद जाको अर्धनाय। भगवान विष्णु जी गरुड़ पर चढ़ करके चले आ रहे थे, उनको लगा कि ये तो गरुड़ की गति बहुत धीमी है। ठाकुर जी कहते गरुड़ जल्दी चलो, जल्दी चलो। पक्षी राज सोचते मैं तो इतना तेज चल रहा, फिर भी कहते जल्दी चलो। भगवान को लगा इसकी गति से चलूंगा तो गजराज मर जाएगा, कूद गए पक्षी राज के पीठ से और आकर के खींच कर गराह को मार दिए। गराह का भी उद्धार हुआ और गजराज जिसने स्तुति की, दर्शन किया, इसका भी उद्धार हो गया, गज का भी उद्धार हुआ। पर पहले उद्धार गराह का हुआ, क्यों? क्योंकि उसने एक भक्त का पैर पकड़ा था, उसका उद्धार पहले हुआ। गोस्वामी जी इस पद में कहना केवल ये चाहते हैं कि क्या कम अपराध था? ये गणिका, ये गज, गिद्ध जटायु की, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, अजामिल, अजामिलोपाख्यान भागवत जी में प्रसिद्ध है। एक सदाचारी, धर्मपरायण, त्रैकाल संध्या युक्त जीवन जीने वाले, विद्वान, परिवार वाले, पत्नी वाले ऐसी माया के चक्कर में पड़ गए कि उनका सब छूट गया और एक वेश्या के साथ रहने लग गए। उनसे कई बच्चे हुए। संतों के कहने पर छोटे का नाम नारायण रखा। अंतिम समय जब यमदूत इसको दिखाई दिया तो बेटे नारायण को पुकारा, तो नारायण के पार्षद आ गए, यमदूत को वहां से भगा दिए। भगवत पार्षद के दर्शन से उसकी आयु बढ़ गई। हरिद्वार में जाकर के तपस्या करके अजामिल भगवान के धाम को गया। गोस्वामी जी कहते गनि पातक पुंज सिराही नजू, इनके पाप समूह गिनती करो तो अंत नहीं होगा। लिए बारक नाम सुधाम दियो, जेहि धाम महामुनि जाहि नजू। लिए बारक नाम सुधाम दियो। बारक नाम माने एक बार नाम लेने पर भगवान इनको अपना धाम दे दिए। जय धाम महामुनि जाहि नजू, जिस धाम को महामुनि लोग नहीं जा पाते। एक बार नाम लिया, भगवान के धाम चले गए। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर
तेऊ। कोई ये न समझे एक बार नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी तो हम भी पापे करें, हम भी अजामिले बन जाए, हम भी का नाम है गणिकाई बन जाए, गिद्धई बन जाए, गधई बन जाए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इन लोगों पर तो संत की कृपा हुई, आखिर में नाम ले लिए, नाम के प्रभाव से भगवान ने इनमें दोष नहीं देखा, मुक्त कर दिया। हमारे लिए क्या भरोसा है कि हम नाम ले पावे या न ले पावे। इसलिए नाम का आश्रय अभी से ही लेके चलना चाहिए, नाम के भरोसे रहना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। तुलसी भजु दीन दयाल ही रे, रघुनाथ अनाथ ही दाही नजू। तुलसी भजु दीन दयाल ही रे। गोस्वामी जी कहते अरे भैया दीन दयालु श्री राम जी का भजन करो, क्योंकि रघुनाथ अनाथ ही दाही नजू। श्री रघुनाथ जी हमेशा अनाथों के दहिना रहे हैं, दाहिन है। बस अनाथ बन जाओ तो वे तो नाथ बने खड़े हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरति हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव तू ही, ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तो सब विधित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। तो हम अनाथ हो जाए तो हमेशा ठाकुर जी नाथ बनकर खड़े हैं उठाने के लिए। गोस्वामी जी ने कहा तुलसी भजु दीन दयालु ही रे, रघुनाथ अनाथ ही दाहिन रे। अनाथ के दहिना है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सीताराम सीताराम सीता